बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि टॉपिक से क्लियर है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी कि मुख्तलिफ शक्लें एनर्जी की, जिसमें एनर्जी जो है मुख्तलिफ अशकाल में मुख्तलिफ फॉर्म जो है वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती है और उनसे हम बेनिफिट्स हासिल करते हैं। वैसे तो एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो किसी जिस्म की पोजीशन और उसकी मूवमेंट की वजह से पैदा होती है या हमें उसकी वजह से बेनिफिट्स हासिल होते हैं, वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। अब इसमें देखिए बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं। एक मूविंग कार जो है वो एक मैकेनिकल एनर्जी की बेहतरीन मिसाल है हमारे पास। इसी तरह बहता हुआ पानी जो है वो भी मैकेनिकल एनर्जी की मिसाल है। इसी तरह इनसे हमें बेनिफिट्स क्या हासिल होते हैं? अब देखिए, कार की मूवमेंट से हमें क्या बेनिफिट हासिल होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह बहता हुआ पानी, अब डैम की सूरत में जब हमारे पास एक हाइट पे मौजूद होता है तो वो उसकी पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होती है, उसमें एक कुव्वत मौजूद होती है। जैसे ही वहां से वो हाइट से मूव करता है तो वो क्या होता है, उसकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी उसमें शामिल हो जाती है। तो नीचे जो डैम्स में टरबाइंस लगी हुई होती हैं, उन टरबाइंस पे ये अपनी कुव्वत को सर्व करता है और वो टरबाइंस जो है वो चलती हैं और इसी तरह हमें क्या हासिल होती है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। अब देखें, एक मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है और हमें क्या है, वहां से बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं। तो किसी जिस्म की मोशन और उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हमें हासिल होती है वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होती है? इलेक्ट्रिसिटी इसका बेहतरीन सोर्स है और आजकल के दौर में हमारे पास ये सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी जो बेनिफिशरी है हम उसके, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तमाम काम हमारे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। अब देखें, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही हमारे घर के तमाम अप्लायंसेस, जैसे आपकी टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल्स हो गए, इवन की लाइट हो गई, इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है वो हमें एनर्जी हासिल होती है और वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए बेनिफिशिएंट होती हैं वो हम उनसे काम ले सकते हैं। अब ये सोर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इंतहाई ईजी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पास घर के अंदर वायरिंग होती है, वो उन वायर्स के जरिए हम एक रूम से दूसरे रूम तक एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ग्रिड स्टेशन से जो लाइंस आती हैं उनकी वजह से हमारे घर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से हासिल होती है और हम उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इसके बाद हमारे पास है साउंड एनर्जी। आवाज़ किसी भी वाइब्रेशन से जो है वो, किसी चीज़ की वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है और वही जो है वो आवाज़ एनर्जी की सूरत में पास पहुंचती है। इसमें अब देखें, जब अगर ये साउंड एनर्जी मौजूद ना होती तो हम एक दूसरे की आवाज़ जो है वो ना सुन सकते। साउंड जो है वो वेव की सूरत में एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वेव्स की सूरत में हमारे पास पहुंचती है और इस तरह जो है वो हम एक दूसरे की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी किसी भी गर्म सोर्स से, गर्म सोर्स कोई भी हो, हीटर हो या सूरज हो, इनसे हमें क्या हासिल होती है? हरारती तवानाई हासिल होती है, यानी कि हीट हासिल होती है। इनसे हम हासिल करदा हीट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, घरों में हीटर इस्तेमाल होता है तो उसकी हीट एनर्जी जो है वो हम फूड की कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह सूरज जो है वो एक हीट का सोर्स है, उससे आने वाली तमाम हीट जो है वो रेडिएशंस की शक्ल में हमारे पास पहुंचती हैं और ये हीट जो है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम काम सर अंजाम देती है। अब देखिए, इसी हीट की वजह से अगर हम बायोलॉजिकल तौर पे या मेडिसिन के तौर पर देखें तो जो छोटे बच्चे शुरू में पैदा होते हैं उनमें यरकान को ख़त्म करने के लिए या विटामिन डी की कमी को ख़त्म करने के लिए
उनको सूरज की रोशनी जो है वो दी जाती है और इसी तरह वो जो है सेहतमंद हो जाते हैं। इसी तरह हीट रेडिएशन जो है वो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसी हीट रेडिएशन की वजह से ही सूर्य ये बारिशों का सिलसिला होता है ये हासिल होता है हमें। तो हीट भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो जिससे हमें बहुत से फवायद हासिल होते हैं। इसके बाद लाइट एनर्जी, सबसे मेन जो उसका फायदा हम देखें तो आप देखें जो पौधे हैं वो अपनी खुराक जो है वो सूरज की रोशनी में बनाते हैं। उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, अगर सूरज की रोशनी मौजूद ना हो तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो नहीं हो सकता। और हम और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या है, पौधे अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब देखें पौधे अपनी खुराक हासिल करते हैं और वो ग्रो करते हैं। इसी तरह उनको जो है वो एनिमल्स यूज करते हैं और इसी तरह जो हलाल एनिमल्स हैं उनको हम अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखें एक जो है वो पूरा लाइफ का साइकिल जो है वो लाइट पे डिपेंड करता है। जो इसी तरह लाइट एनर्जी का वो सोर्स है जो हमें अपने फायदे के लिए हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन से हमें हासिल होती है। केमिकल रिएक्शंस मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं और मुख्तलिफ यूजेस में जो है वो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब सबसे पहले तो देखें एक आम सा जो आपके जहन में है, पानी का जो फार्मूला है वो क्या है, H2O। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन की खसूसियत कुछ और है, ऑक्सीजन की खसूसियत कुछ और है और ये दोनों क्या है, गैसेज है। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन से ये दोनों एक खास तनासब से जब मिलते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, पानी हासिल होता है और वो क्या है, लिक्विड, और वो हमारी जिंदगी का एक इंतहाई लाजमी जुज़्व है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन, हमारी खुराक जो हम खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जो है मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से हमें विटामिन हासिल होते हैं। अब देखें एक केमिकल रिएक्शन हमारी लाइफ के लिए एक हमारा बेहतरीन जुज़ पानी मुहैया करता है और दूसरा केमिकल रिएक्शन हमें तवानाई मुहैया करता है। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आम रूटीन में, अब देखें गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं लेकिन वो हमें क्या तवानाई मुहैया करता है गाड़ी के लिए कि वो गाड़ी जो है वो दूर दराज का सफ़र कर सकती है। तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हमें एनर्जी फराहम करते हैं। अब इसी तरह से लास्ट उसकी फार्म जो है वो इंतहाई अहम फार्म जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनसे जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के दो बेहतरीन जो प्रोसेस हैं उनमें से एक है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों प्रोसेस से जो है वो हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बेनिफिट्स हासिल करते हैं। अब देखिए जो एटम बम जो है वो भी इसी न्यूक्लियर फिजन की वजह से हासिल हुआ, इन न्यूक्लियर पार्टिकल्स की वजह से हासिल हुआ। इसी तरह न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे पास हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने के साथ जो टर्बाइंस है वो इसी हीट को यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है।